दोस्तों, मैं अली वसी, क्लास 10th। आज हम एक कहानी का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मेहनत का फल। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कहानी ये है कि बहुत समय पहले रामपुर नामक एक गांव में एक नकुल नामक किसान रहता था। नकुल बहुत मेहनती था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, जिनका नाम था राम, श्याम और किरण। ये तीनों साथ में खेलते थे, पाठशाला जाते थे, साथ में खाते पीते घूमते, सब कुछ साथ में ही करते थे। तो समय बीतता गया। अब नकुल को चिंता होने लगी कि इन बच्चों की शादियां भी करवाने देनी चाहिए। तो जबकि सबको गांव में पता था कि नकुल नकुल के दोनों बेटे, जो कि राम और श्याम, बहुत मेहनती हैं, नकुल के साथ काम करते हैं, खेतों में जाके वो बहुत मेहनत करते हैं। और नकुल के पास धनराशि भी अच्छी थी और वो मेहनती थी बहुत था। तो इस कारण, और उसकी जो किरण बेटी थी वो भी घर संभालने में बहुत बढ़िया थी, घर संभालती थी अच्छे से। तो इन सब को देखते हुए सरपंच ने यह फैसला किया कि अपने दोनों लड़कियों की शादी नकुल के दोनों बेटे से करवा देगी और अपने बेटे की शादी नकुल की लड़की से करवा देगी, मतलब किरण से। तो शादी का फैसला हो गया, शादी हो गई। अब जब नक किरण तो अपने घर चली गई, सरपंच के घर। तो अब जब राम और श्याम की पत्नियां आई, यानी कि नकुल की बहुएं आई दोनों। तो नकुल श्याम तो छोटा था, राम बड़ा था। श्याम की बहू को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। वो घर संभाल रही थी, घर का काम कर रही थी, खाना पानी नाश्ता सब कुछ। और जो राम की पत्नी थी, वो पढ़ाई करना चाहती थी। वो पढ़ाई करना चाहती थी और उसके चलते उन्होंने राम और जो है उसकी पत्नी ने नकुल से बात की। तो नकुल ने साफ इनकार कर दिया, और ये कहा कि इस खानदान में लड़कियां नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की नहीं पढ़ सकती। और और राम ने अपनी पत्नी की पढ़ाई देखकर खुद ने फैसला किया कि वो अलग हो जाएगा और उनको पढ़ाएगा। तो इसकी वजह से उसे अलग होना पड़ा। अब अलग होकर उसके पास था क्या? कुछ नहीं था। तो वो अपने दोस्त के घर रहने चला गया। अपने दोस्त के घर रहने जाने के बाद अब इसका दोस्त तो पढ़ाई के पैसे दे नहीं सकता था। तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, रातों दिन एक करने पड़े तो जाके उसने पढ़ाई की फ़ीस जमा कर पाई। वो सुबह जाता और शाम को पैसों के साथ कुछ चीज़ें ले आता जो उसकी पत्नी के काम आ सके। तो समय बीतता गया, परीक्षा आई और परीक्षा के अंक बताते वक्त राम भी गया था। तो राम और उसकी पत्नी साथ में गए थे। अब जब अंक बताया गया तो राम की पत्नी का नाम सबसे पहले पे था, मतलब सबसे ऊंचे था। सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के थे, राम की पत्नी के। तो राम की पत्नी के जब इतने मार्क्स आए तो उसे नौकरी भी कलेक्टर की जल्दी से मिल गई। वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही थी और उसकी कलेक्टर की पढ़ाई कंप्लीट होते ही उसे नौकरी मिल गई फ़ौरन। तो नौकरी मिलने के बाद वो दोनों अपने घर आए, मतलब नकुल के पास। नकुल ने ये देखा और नकुल ने उससे माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। और आपने देखा कि किस तरह से राम ने मेहनत की, अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसका फल भी बहुत मीठा हुआ। उनको अच्छी सी नौकरी मिल गई उसकी पत्नी को। अब उन्हें खेती बाड़ी करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये